लाहौर चिड़ियाघर पूरा देखने का 1100 रुपए अदा करना पड़ेगा। टिकट्स की प्राइस में इतना इजाफा क्यों कर दिया गया? अंदर जो मेन चीज़ें हैं उनके अलग से टिकट है। हमारी जेब हमें इजाज़त नहीं देती कि हम बच्चों को यहाँ पे लेके और कहाँ पे लेके जाएं। मगरमच्छ हैं वो मरी पड़ी हुई हैं। नाकस इंतजाम है सर जी यहाँ पे। पहले जब आप चिड़ियाघर आते थे तो आपके कितने पैसे लगते थे? अब जो रेट बढ़ गए हैं, नए रेट्स भी लग गए हैं, तो कितना मतलब इजाफा हो गया? आपकी जेब पर कितना भारी हो गया है लाहौर चिड़ियाघर आना? सर अब तो हम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका हुआ है। बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, ख़ास दिन होता है उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं और हमारी जेब हमें इजाज़त नहीं देती कि हम बच्चों को यहाँ पे लेके और कहाँ पे लेके जाएं। देखें कि पहले 50 रुपये होता था, 70 रुपीज़ होते थे और हर चीज़ हमें देखने को मिलती थी। अब इन्होंने हर चीज़ की अलग अलग, एक तो एंट्री की टिकट बहुत ज़्यादा कर दी है, उसके बाद जब हम अंदर एंटर होते हैं और टिकट्स इन्होंने लगाई हुई हैं, और उसके बाद यहाँ पे हाथी बच्चे शौक से देखते हैं, हाथी शौक से देखते हैं। और ना यहाँ पे हाथी है, उन्होंने कहा जी हमने इसकी रेनोवेशन कर दी है, हमने फलाना कर दिया, अरबों रुपया लग गया है, लेकिन ना यहाँ पे हाथी नहीं है। बच्चे हाथी देखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो परिंदे थे, अब यहाँ पे जो इन्होंने शीशे लगाए हुए देखें साफ़ हैं, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा बाहर से। अपनी तरफ से तो उन्होंने साफ़ करके लगा दिया है, लेकिन उसमें से कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये रेनोवेशन हुई है और ये बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है। मिडिल तबके के लिए बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है। मैंने स्नेक हाउस देखना है, मेरी जेब में 1000 रुपये होना चाहिए, कहाँ से लाऊं? बच्चों ने देखना, शौक से देना है। भाई आपने बाहर इतनी महंगी टिकट कर दी है, फिर अंदर इतनी आपने महंगी टिकट्स कर दी हैं, हम दिखाएं क्या? 4 बच्चे हैं, ठीक है यही कुछ होना है फिर भाई। तो हमारे लिए ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये हालांकि मिडिल, जैसे भाई ने कहा कि मिडिल क्लास के लिए एंटरटेनमेंट थी, अब ये हमारे लिए भी नहीं, पता नहीं किन लोगों के लिए फिर एंटरटेनमेंट बनाई है इन्होंने। सर मुझे बताइएगा, आप चिड़ियाघर में आए थे, कितने की टिकट लिया आपने और फिर उस टिकट में आपने क्या क्या देखा? मैं चिड़ियाघर में आया हूँ और इधर से मैंने 100 रुपये की टिकट ली है। बच्चों के लिए 100 रुपये, यानी कि 400 रुपये में हम लोग अंदर गए हैं। लेकिन अंदर जो मेन चीज़ें हैं उनके अलग से टिकट है, वो 500 रुपये पर हेड के हिसाब से ये ले रहे हैं हमसे, लेकिन मैं नहीं ले सका क्योंकि टिकट बहुत महंगी है। मेरे साथ 3 बच्चे हैं और मैं यानी कि 2000 रुपये में वो कह रहे थे अंदर वाला पैकेज दे देंगे 3 लड़कों को, लेकिन ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा, इतनी महंगाई के दौर में बहुत ज़्यादा महंगी है। ये कम से कम भी 200 के करीब होनी चाहिए, जो आवाम को एक सस्ती तफरीह मुहैया की हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये उस पर भी ये बहुत ज़्यादा महंगाई का बोझ पड़ गया हुआ है, यानी कि महंगाई के इस दौर में ये बहुत ज़्यादा महंगी तफरीह हो गई हुई है। हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा ये तफरीह। मैम, लाहौर चिड़ियाघर में अब आप क्या तब्दीली देख रही हैं? जहां 30 रुपये से 100 रुपये टिकट हुई, अब 100 रुपये महज सिर्फ एंट्री टिकट है। पूरा चिड़ियाघर देखना है 1100 देना पड़ेगा। तो आप क्या समझती हैं, ये आम आवाम के लिए सही हुआ है? आवाम इसको अफोर्ड कर सकती है? एक तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि 30 रुपये की बजाय 100 रुपये का एंट्री टिकट है, जो मेरे ख्याल में एकदम से पब्लिक के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे गरीब तबके ने भी आना है, गांव से भी लोगों ने आना है, सब ने आना है। और लोगों के बच्चे अगर 5 हैं या रिश्तेदारों को लेकर आ रहे हैं 7-8 बच्चों के साथ, तो फिर ये बहुत एक्सपेंसिव है। और अंदर आके मुख्तलिफ जानवरों पे, ये स्नेक हाउस पे 200-200 रुपया टिकट है, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर ले रहे हैं तो फिर मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि इसकी मेंटेनेंस पे पैसे खर्च करें, मज़ीद जानवर रखें, इसकी सफाई सुथराई पर, इसके एरिया पर काम करें, ताकि लोग यहाँ आकर कंफर्टेबली जानवरों को देख सकें और बैठ सकें और एंजॉय कर सकें। क्या कहना चाहेंगे सर? इधर बर्ड्स सेक्शन में आप आए हैं और यहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ी है। पहले आप बस एंट्री गेट पे टिकट लेते थे, हाँ जी, कोई फ़र्क आ गया? फ़र्क तो काफ़ी आ गया है, ज़ाहिर सी बात है। आगे फ्री ऑफ कॉस्ट थी हर चीज़, अब पैसे दे के जो है ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कहाँ से आप आए हैं और अभी कितने लोग हैं, कितने टिकट के पैसे बन गए हैं? लाहौर से हूँ, वाजिद कॉलोनी से आए हैं। तो अभी ये तीन टिकट्स मैंने लिए हैं 300 के। तो ज़ाहिर सी बात है पहले के इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है इस चीज़ को। 300 की जो टिकट लेके आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आपको 300 रुपये में क्या क्या देखने को मिल रहा है अभी? कुछ भी नहीं, ये बर्ड्स ही हैं जो नॉर्मली पहले देखते थे, तो फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ, नुकसान ही है बस। आप टिकट लेके गए थे अंदर एवरी बर्ड के सेक्शन में, तो अभी बाहर भी आ गए हैं, क्या देखा अंदर? कुछ भी नहीं देखा जी, वही कुछ है जो बाहर है, बस ओपन रखा हुआ, कुछ भी नहीं है। मगरमच्छ हैं वो मरी पड़ी हुई हैं, कोई सिस्टम ही नहीं है। जो इधर कंटीनें हैं इतनी एक्सपेंसिव हैं, कुछ लिया ही नहीं। बच्चों को वैसे घुमा के वापस लेके जा रहे हैं हम। कितनी देर हो गई आप चिड़ियाघर आए हुए हैं?
3 घंटे हो गए हैं तकरीबन। 3 घंटे में आपका कितना खर्चा हो गया? खर्चे पे खर्चा हो रहा होगा, हर जगह पे जाने के पैसे। 3 घंटे में अब तक खाया कुछ भी नहीं है सर जी। 1501 और एंट्री 400 और 30 रुपये हमारे बाइक के। 2000 हमारा खर्चा हो भी गया अब तक 3 घंटे में। खाया कुछ भी नहीं है। और आपका प्लान है मज़ीद फिरने का? नहीं सर जी, अब घर जाने का ही प्लान है हमारा। बच्चे थक गए बेचारे इतने में। कुछ भी नहीं है, नाकस इंतज़ाम है सर जी यहाँ पे। कुछ भी नहीं है सिस्टम यहाँ पे। जो कैंटीन वाले मन माने रेट ले रहे हैं, वो 150 की हाफ लीटर दे रहे हैं सर जी वो। तो इधर बंदा क्या बच्चों को खिलाए और क्या घुमाए बंदा। तो थक के ही जाना है जिसने भी आना है। थकने आए थे, बस थक के अब जा रहे हैं। कोई मज़ा नहीं आया, कोई इंजॉय नहीं किया बच्चों ने। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर ज़ू जाहिद इकबाल शेख साहब मौजूद हैं। सर मुझे बताइएगा, लाहौर चिड़ियाघर एक ऐसा मतलब मुकाम था, यहाँ पे आने के लिए पहले 30 रुपये टिकट हुआ करती थी, फिर 100 रुपये हो गई थी, अब इस वक्त जो है 1100 रुपये बन जाते हैं जब भी कोई लाहौर चिड़ियाघर की सैर के लिए आता है। तो ये मरहलावार किस तरह रेट बढ़ते गए सर? बेटा मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। लाहौर ज़ू का टिकट जो है जब जून 2024 में ये ओपन हुआ था फर्स्ट टाइम बकरीद से पहले, तो 100 रुपया ही टिकट चल रहा है और अब तक ही 100 रुपया चला आ रहा है। 98% ज़ू जो है आप 100 रुपये का टिकट लेके आराम से देख सकते हैं, पूरा विज़िट कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ बनाई हैं पब्लिक के लिए, जिसमें एक्वेरियम्स हैं, बर्ड एवरी है, उसमें फीडिंग एक्सपीरियंस रखा गया है, फिर रेप्टाइल हाउस इंटरनेशनल लेवल का बनाया गया है, हॉलो वर्ड्स है जिसमें वर्चुअल रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी और हॉलोग्राम 3 चीज़ें हैं। यानी पब्लिक को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया। अगर आप इसमें वैसे ज़ू देखना चाहते हैं फिर के, तो 100 रुपये में देख लें। फिर उसके बाद जो ये बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट का इसका अप्रूव्ड टिकट है। यानी रेप्टाइल हाउस का जो है वो 200 रुपया टिकट है, बर्ड एवरी 100 रुपीज़ है, एक्वेरियम्स 100 रुपीज़ है, और हॉलोग्राम है, उसमें जो हॉलोवर्स है उसमें हॉलोग्राम 300 का है, VR 100 का है, मिक्स रियलिटी 200 का है। अगर इसको क्लम किया जाए तो ये 1100 रुपये बनता है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने पहले तो स्टार्ट में इनिशिएटिव लिया था, कॉन्ट्रैक्टर से कहा कि भी ये बहुत ज़्यादा हैं, आप ना इसके ऊपर पब्लिक को फैसिलिटेट करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस फैसिलिटी को इंजॉय कर सकें। तो ये फिर उनसे 60% डिस्काउंट लिया हमने, कहा चलो 500 दे देंगे, तो जो भी पब्लिक आएगी वो सारा देख लेगी। फिर और भी पैकेजेस इंट्रोड्यूस कराए गए। एक था 400 रुपये का पैकेज जिसमें एक्वेरियम्स, बर्ड एवरी, एंट्री टिकट था, वो 400 का था, वो 200 में करवाया। फिर इस तरह रेप्टाइल हाउस, एक्वेरियम्स, एंट्री टिकट वो 600 रुपया बनता था, वो 300 में कराया। इस तरह छोटे छोटे पैकेजेस चलवाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फैसिलिटी को देख सकें। 2 दिन पैकेजेस चले, मगर ये लोग इस चीज़ को नहीं सेटिस्फाई हो पाए। उनको था कि शायद ये टिकट इंक्रीज़ हो गया। टिकट इंक्रीज़ कोई नहीं, अभी भी 100 रुपया ही है। आप एंट्री टिकट पे चले जाएं, 100 रुपये का टिकट मिल रहा है। फिर कॉन्ट्रैक्टर ने ये किया कि ये उल्टा कॉन्ट्रैक्टर का फ़ायदा आवाम ने कर दिया। अब हर पॉइंट पे टिकट काउंटर बना है। अब आवाम जो है हर काउंटर पे अपनी टिकट फ़ी पे करती है, जैसे रेप्टाइल हाउस वगैरह, तो और जाके वो फैसिलिटी इंजॉय करती है। निजी टीवी चैनल पे खबर चली है कि ईद के तीनों दिनों में 300 रुपये वसूल किए जाते रहे एंट्री गेट पे। वो 300 रुपये क्यों, क्या ईद की वजह से बढ़ाए गए थे? वो एंट्री टिकट, वो मैंने आपको बताया ना, पैकेजेस ही चल रहे थे। 100 रुपया एंट्री टिकट था। मैंने आपको 98% ज़ू जो है वो आप 100 रुपये में देख सकते हैं। वो पैकेजेस भी साथ साथ फ़रोख्त हो रहे थे। अब गेट पे पैकेजेस नहीं फ़रोख्त हो रहे, वो एंट्री टिकट के साथ साथ पैकेजेस भी चल, हाँ, वो प्रमोशन जिस तरह होती है कि 1100 वाला 500 में, 600 वाला 300 में, 400 वाला 200 में, इस तरह पैकेजेस से। अब वो प्रमोशंस पैकेजेस ख़त्म हो गए। अब 100 रुपये एंट्री टिकट है। अब आप अंदर हर टिकट अलग से लें। वो जो 300 रुपये वाला आप बात कर रहे हैं ना, उसमें था एंट्री टिकट, रेप्टाइल हाउस, एक्वेरियम्स, ये 3 फैसिलिटीज़ उसमें आप देख सकते हैं। और अगर आप ऐसे लेते वो 600 बनता है। पब्लिक से मैंने बात की, पब्लिक जो है काफ़ी ज़्यादा खफा है, वो कह रहे रेट बहुत ज़्यादा है। ईद पे आए थे हम, तो इस हवाले से कोई गवर्नमेंट नहीं सोच रही कि इस पे रेट में कमी लाई जाए? ये सब्सिडी तो मिन्नत करके हमने करवाई थी इनके लिए, वो आवाम को ये भी नहीं पसंद। अब आवाम वही 1100 रुपये दे के पे करके देख रही है। हर जगह पे जो टिकट फैसिलिटी है, रेप्टाइल हाउस, एक्वेरियम से एंट्री टिकट 100 ही है। 98% ज़ू आप 100 रुपये में देख सकते हैं। बाकी 2% जो है, जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स बने हैं, वो फिर टिकट गवर्नमेंट के मंजूर शुदा है। ओवर चार्जिंग नहीं है, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। ओवर चार्जिंग नहीं, गवर्नमेंट के फ़िक्स रेट्स हैं, वो आप पे करें और देख लें।